अब तक आपने देखा, उदयवीर मोनिया को आकाश के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और मोनिया को वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। जयनंदिनी वहाँ आकर आकाश को उदयवीर के खिलाफ भड़काती है। उधर महल में मोनिया की तबीयत पानीपुरी खाने से बिगड़ जाती है और घर में सब उसके लिए परेशान हो जाते हैं। वहाँ उदयवीर मोनिया के महल से निकलने पर रोक लगा देता है और कोमल और राजमाता उदयवीर को मोनिया का ख्याल रखते देख खुश होती हैं। जयनंदिनी मोनिया को प्यार से आकर उसका फोन लाकर उसे देती है और मोनिया को उदयवीर के खिलाफ उकसाती है। मोनिया आकाश को अपना हाल SMS पे सुनाती है और आकाश सोनी चिकी को अपना फैसला सुनाता है कि अब वो मोनिया को कभी खोने नहीं देगा। अब आगे तुम ही मेरी दवा हो आकाश। प्रिंसेस, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो उदयवीर, आज मैं बीमार हूँ, कम से कम आज तो बच दे मुझे। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई SMS करना। फोन दे मेरा। प्रिंसेस, आज तुम कमजोर हो, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि दूसरे की चिट्ठी नहीं बननी चाहिए? सिखाए, पर तुम कोई गैर थोड़ी हो, तुम तो हमारी होने वाली बीवी हो ना मान्यता। तुम ही मेरी दवा हो आकाश। सीरियसली मान्यता, हाउ चीज़ी। कुत्ते कमीने, पाप की दुकान, खच्चर में बैठा सामान, फोन दे मेरा। मान्यता, माता जी देखिए ना, ये हमेशा मुझे तंग करता रहता है, फोन नहीं दे रहा मेरा। मान्यता, ये बात करने का कोई तरीका नहीं। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं चुपचाप अपने फोन को लेके बढ़ी हुई थी। अब मेरी हालत देख रही हो ना, पूरी मरीली लग रही हूँ और ऊपर से ये हलकट या के मुझे तंग कर रहा है, तभी तो मैं। मान्यता, इतने दिन आपने हम सबको जो कुछ भी कहा हम बर्दाश्त करते रहे, पर आपके मुंह से उदयवीर के लिए कोई अपशब्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुना आपने? आप इस तरह उदय से जबान नहीं लड़ा सकती। माफी मांगिए इनसे। मान्यता, माफी मांगिए उदय से। मुझे माफ कर दो उदयवीर। ठीक से। मुझे माफ कर दो उदयवीर। गुड। उदय आपको आपकी शैतानियां करने देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके मन में आएगा आप करेंगी। हमेशा एक बात याद रखिए बेटा, कि उदय आपके होने वाले पति हैं। इनकी इज्जत करना सीखिए। मेरा मतलब है ओ मेरी, आपको तो उत्तरी नहीं बोल सकती ना, आप तो देवघर जी माता जी हो। प्लीज इससे बार बार मेरा पति बुलाना छोड़ दो, खामा का गुस्सा चढ़ जाता है मुझे। हाँ नहीं तो। यही सच है मान्यता, हमारे बोलने ना बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। आप जब छोटी थी तो आपका और उदय का रोका करवा दिया गया था। पर माता जी मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। आप तो हमें भी भूल गई थी, पर आप मानती हैं ना कि हम आपकी दादी हैं? बेटा, 16 साल पहले हमने देवगढ़ और जयगढ़ की रियासतों से जो वादा किया था, उसे पूरा करने में आप हमारी मदद करें। देखिए माता जी, जब मैं वादा करती हूँ ना तो उसे निभा कर ही दम लेती हूँ। हाँ नहीं तो। पर मैंने तो कोई वादा किया ही नहीं है। आप
आप ही ने मेरी तरफ से सबसे वादा कर दिया, तो मैं इसे कैसे निभा सकती हूँ? और वैसे भी बच्चों की शादी करवाना ना कानूनी जुर्म है। जब मैं दिल्ली रहती थी ना, तो वहाँ पे ना नुक्कड़ नाटक वाले आए थे और उन्होंने कहा था कि बच्चों की शादी करवाने से ना जेल जाते हैं। और मैं नहीं चाहती कि आप जेल जाएं, इसलिए मैं तो कहती हूँ आप मेरी और उदयवीर की शादी वाली बात को ना गोली मार दो। वैसे भी उदयवीर ना गोलियां मारने में उस्ताद है। मान्यता, हमने आप दोनों का सिर्फ रोका करवाया था, शादी तो बाद में ही होने वाली थी ना। इसमें कानून तोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी कानून और दुनियादारी हम आपसे बेहतर समझते हैं, ये बात मत भूलिएगा। हमारे इतने सालों की परंपरा का आप इस तरह मजाक नहीं बना सकती। दादी साहब, मान्यता आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आप जानती हैं ना, इनके बात करने का तरीका ही कुछ अलग है। She doesn't mean it। अभी तो इतने प्यार से सॉरी बोली ना इन्होंने। आई एम श्योर कि इतनी जल्दी दूसरी गलती नहीं करेंगे, राइट मान्यता? चलिए दादी साहब, मान्यता को आराम करने की जरूरत है। दवाइयों ने असर करना शुरू कर दिया। देखिए ना, कब से इतनी बहकी की बातें करी जा रही हैं। मान्यता बेटा, अपना ध्यान रखिए और हमने जो कहा है उस बात को ध्यान में रखिए। ओके? मेरा फोन दे देंगे प्रिंसेस, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले आप ठीक तो हो जाइए। आई एम सो सॉरी उदय बेटा। मान्यता न जाने आपको क्या क्या कहती है, और आप ये सब हम जानते हैं सिर्फ हमारे लिए और अपने डैड के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। इट्स ओके दादी साहब, मान्यता को आप लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगा ही था ना। धीरे धीरे वो हमारे रिश्ते को भी समझ जाएंगी। अब बस मान्यता की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे छोड़ दीजिए। ऑफ कोर्स उदय बेटा, मान्यता जितनी हमारी है उतनी आपकी भी तो है। क्या तुमने भी वही सुना जो हमने सुना? महारानी ऑफ देहात हर हाइनेस जलेबी बाई द सेकंड ने अभी नानी साहब से कहा कि वो उन्हें जेल भिजवा सकती है। सीरियसली विजय भाई, ये लड़की भी ना खुद ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, पर इस वक्त उसे दोस्तों की कमी कहाँ है। अब उदय को ही तो देख लो, उसने तो जैसे अखंड प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो मान्यता से शादी करके ही रहेगा। हम होने देंगे तब ना, और हमें छोड़िए, आकाश का होने देने वाला है मान्यता और उदय की शादी। एंड ऑल थैंक्स टू मी। ऑफ कोर्स। हमारी स्वीटी सिस्टर की लाइफ में उनका पहला प्यार वापस आ गया है। देखते जाइए विजय भाई, कैसे आकाश और मोनिया का अमर प्रेम देखकर उदय का दिल, ओ सॉरी, उसके पास दिल तो है ही नहीं, उदय का ईगो टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। एंड व्हेनेवर दैट हैपेंस, हम उन छोटे छोटे पीसेस को उठाने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। Of course, I tell you. ऐसे कैसे उस जल्लाद से शादी कर लूंगी? अगर जबरदस्ती मंडप पर लेके भी गए ना, तो उल्टे फेरे लेकर शादी उतरवा दूंगी। हाँ नहीं तो। ओहो जीजी, बुखार के साथ साथ दिमागी प्रॉब्लम भी है क्या? इसीलिए खुद से ही बातें कर रही हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई, तेरी तानों को याद कर रही थी मैं। जीजी, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। चल कोई नहीं, आजा यहाँ पे बैठ। तुझे ना मेरी बीमारी के थोड़े कीटाणु दे देती हूँ। चल आजा यहाँ पे रख के बैठ, दोनों साथ साथ बीमार पड़ेंगे तो कितना मजा आएगा ना। ओके फाइन, अगर इस वक्त आपका मूड ऐसा ही है ना, तो आपसे बात करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। हम गेस्ट रूम में सोने जा रहे हैं। हमने सोचा कि उदय को स्टॉप करने के कुछ तरीके बता देते हैं आपको, पर ठीक है, आपको नहीं सुना है तो रुक रुक रुक, तेरे पास इंची टेप है? हाँ
नहीं है ना तो जाके खरीद ले और अपना रास्ता नाप। हाँ नहीं तो। अरे ओहो दीनानाथ चौहान तू भी आ गया। नो 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 नो, इट्स नॉट दीनानाथ चौहान, इट्स विजय भाई। विजय भाई सिर्फ 2 शब्द है, चलो प्रैक्टिस करो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। विजय भाई। सी तुम दोनों सिंह बनकर मेरे सर पर क्यों बैठ रहे हो? हाँ ओ मान्यता मेरी स्वीटी पाई, तुम हमारी एक लौती बहन हो। विजय भाई, ओह कम ऑन जय भाई, हम दोनों की एक ही तो बहन है मान्यता, पर ये भी हमसे दोस्ती नहीं कर रही है। अरे भाई हम कब से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहे, एक्सेप्ट कर लो ना जीजी। विजय भाई सही कह रहे हैं जीजी। आफ्टर ऑल उदय को हमसे बेटर और कोई नहीं जानता। हमसे दोस्ती कर लोगी तो फायदे में रहोगी। और वैसे भी आपके सिर पर जो ये उदय नाम की तलवार लटक रही है ना, इसे सिर्फ हम हटा सकते हैं। सच्ची? तुम दोनों सच्ची सच्ची मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। कैसी आवाजें निकाल रही हो मान्यता? जब जानवरों को ऐसे भगाना होता है ना तो ऐसी आवाजें निकालते हैं। हाँ नहीं तो। ओके फाइन, तुम्हें भी पता है कि तुम अकेले उदय को हैंडल नहीं कर सकती। सो नाउ यू नो व्हाट, हम तुम्हारे पास नहीं, तुम आओगी हमारे पास मदद मांगने, और वो भी किड़किड़ाते हुए। बाय बाय जीजी। हाय दादा। टफ डे हाँ? टायर्ड लग रहे हैं आप। छोटी, तुम्हें सुल्तान याद है? सुल्तान या हमारा वो जिद्दी घोड़ा जिसे कोई भी काबू नहीं कर पाया था, है ना? जिसे हमने बहुत मुश्किल से काबू किया था। या आई रिमेम्बर। इट वॉज एज इफ आपको एक तरह का जुनून सवार था कि जब तक सुल्तान को काबू में नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। पिछले कुछ दिन हमारे लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल रहे हैं। कम ऑन दादा, मान्यता कोई घोड़ी नहीं है जिसे आप अपने काबू में कर लेंगे। उसके पास भी अपना एक दिमाग है, अपने आइडियाज हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं। अपने क्या छोटी, हम रजवाड़े हैं। जब तक किला हासिल ना कर ले, उस पर फतेह ना कर ले, हमें चैन नहीं मिलेगा। मान्यता ने बहुत मनमानी कर ली उस घर में, पर आखिरकार उसे आना तो इसी घर है ना, इसलिए अब लगाम हमें ही कसनी पड़ेगी। दादा, आप इस तरह मान्यता की आजादी पे रोक नहीं लगा सकते हैं। क्यों रोक नहीं लगा सकते? आजादी कभी मुफ्त नहीं मिलती, उनके साथ हमेशा कोई पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस और सीमाएं होती हैं। मान्यता को हमने कितना समझाया कि हमें अपना ले, पर वो है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ओके, मतलब अब आप जबरदस्ती मान्यता के साथ फियोंसे जैसा बिहेव करेंगे? जबरदस्ती का मतलब क्या छोटी? हम उनके फियोंसे हैं। मान्यता को समझना पड़ेगा कि हम जी नहीं है जिनके साथ वो ये बेकार सी गेम्स खेल सकती हैं। अगर उन्हें गेम्स खेलनी ही हैं, तो गेम्स भी हमारी होंगी, उनकी शर्तें भी हमारी होंगी, और जीत भी हमारी ही होगी।